शांति संदेश संतवाणी संत राधा स्वामी साहब जी की बानी। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धर ध्यान। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धर ध्यान। सो मुरली गुरु मोहि सुनाई। सो मुरली गुरु मोहि सुनाई। लगे प्रेम के बाने। लगे प्रेम के बाने। मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान। पिंडा छोर अंड तज भागे। पिंडा छोर अंड तज भागी। सुनी अधर में अपूर्वता ने। पाया शब्द मिली हंसन से। पाया शब्द मिली हंसन से। खैच चढ़ाई सूरत कमाने। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धर ध्यान। यह बंसी सत नाम बंस के। किया अजर घर अमृत पाने। यह बंसी सत नाम बंस के। किया अचर घर अमृत पाने। भमर गुफा डिगे। भमर गुफा डिग सोहन बंसी। रिझ रही मैं सुनता ने। मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान। इस मुरली का मर्म पिछानो। मिली शब्द की खान। इस मुरली का मर्म पिछानो। मिली शब्द की खान। गए सूरत खोला वह द्वारा। गई सूरत खोला वह द्वारा। पहुँची निज आस्थान। पहुँची निज आस्थान। मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान। सतपुरुष धुन बीन सुनाई। अद्भुत जिने की शान। झिन झिन सुनि आन यह बंसी। जिन जिन सुनी आन यह बंसी। जिन जिन सुनी
आन यह बंसी दूर किया सब मन का मान, दूर किया सब मन का मान। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धैर्य ध्यान। सुरत संभारत निरत निहारत पाए गई अब नाम निशान। सुरत संभारत निरत निहारत पाए गई अब नाम निशान। अलख अगम और राधा स्वामी, अलख अगम और राधा स्वामी खेल रही अब उस मैदान। खेल रही अब उस मैदान। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धर ध्यान। सो मुरली गुरु मोहि सुनाई लगे प्रेम के बाण। लगे प्रेम के बाण। मुरलिया बाज रही कोई सोने संत धर ध्यान। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो
गावहीं वेद पुराण। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे, दादो नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। मतलब जीव को ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं अगर सामर्थ्यवान सदगुरु जिनको जीवन में मिल गया। और सदगुरु महाराज सबके पुकार को सुनते हैं। गोड्डा जिले की बात है, परमाराज सदगुरु महाराज सत्संग के कार्यक्रम में जा रहे थे, गाड़ी पर बैठे हुए थे। एक शर्मा जी ड्राइवर थे, गुरु महाराज के ड्राइवर, वो गाड़ी लेकर के जा रहे थे। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, इस होकर के चलिए। तो शर्मा जी कहते, हुजूर जहां सत्संग होगा वहां जाने में दूसरे रास्ता पकड़ करके जाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते, इसी होकर के चलिए। उसी होकर के गाड़ी बढ़ाए, आगे गए। आगे जब बढ़ते हैं तो गाड़ी को रुकवाते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज साहिब स्वामी जी महाराज से कहते हैं, साहिब जी हो उतर के आगे देखियो, आगो देखियो उतर। तो साहिब स्वामी जी महाराज उतर गए, आगे बढ़े। आगे जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक माई जो है हाथ में फूल का माला लेकर के ऐसे। कब से? सुबह से। वो तमाम सत्संगी को कह दिए थे, आज जब तक गुरुदेव को माला नहीं पहनाऊंगी भोजन नहीं करूंगी। सुबह में वो माई बैठ गई तो क्या देखते, हाथ में फूल का माला है और सब लोग चारों तरफ घेरे हुए। कोई कहता है पगली है, गुरुदेव यहाँ कहाँ से आएंगे? फिर सदगुरु गुरुदेव यहाँ कहाँ से आएंगे? और जो मन में होता वो कर लेती है। गुरुदेव यहाँ कैसे आएंगे? लेकिन वो हाथ में फूल का माला लेकर के ऐसे, मानो लग रहा है कि गुरुदेव को पहना रहे, कोई सामने खड़े हैं पहना रहे। साहिब स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे, भीड़ को देखते हैं, सबसे वहां का जानकारी लिए। तब साहिब स्वामी जी महाराज वापस आए, गुरुदेव से कहते, हुजूर एक माई से, वो माई के हाथ में फूल के माला छे। और कहने छे जब तक गुरु महाराज का फूल के माला नहीं पहने हुए न तब तक हम बैठलिए रहे। अंतर्यामी सदगुरु तो सब कुछ जानते थे। तब ने कहा उधर जाइए, कहा मुझे वहां ले चलिए। वहां जैसे ले गए तो माए तो आंख बंद किए हुए हैं। गुरुदेव वहां गाड़ी से उतरते हैं। साहिब स्वामी जी महाराज कहते, माई विलंब क्यों कर रही हो? गुरुदेव को फूल का माला तो पहनाओ। मैं आंख खोलती है, गुरुदेव को फूल का माला पहनाती है और गुरुदेव के चरण लिपट गए।
इतने दयालु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, कौन किस भावना से, कौन किस तरह चल रहे हैं, क्या मन में सोच रखे हैं, सब गुरुदेव जाते, सब कुछ। इसलिए परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते हो जलालगढ़ की बात, जलालगढ़ की बात, वहां सत्संग हो रहा था। एक रोंगटा परिवार है, एक बच्चा छत पर से कूद रहे थे, इधर से उधर कर, बच्चा अपने आप गिर गया छत पर से, मृत्यु हो गई। वो सब मिलकर के उस सत्संगी को फंसा दिए, यही मेरे बच्चे को जान करके मार दिया, हो गया, केस कर दिए। अब वहां जो है कई थाना का दरोगा आने वाले, पुलिस आने वाला, चारों तरफ से घेरने वाले, लेकिन दोनों पति पत्नी गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगी। गुरुदेव, हम तो मारे नहीं है, लेकिन हमको ये फंसा रहे हैं, हम तो मारे नहीं। अब कई थाना का आने वाला है, वो गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके पति पत्नी रो गए। गुरुदेव कुप्पा घाट में विराजमान थे। कहते हैं कितना समय हो रहा, तो कहते रात्रि का 10 बज रहा है। फिर कुछ देर के बाद कहते कितना समय हो रहा, कहा 11 बज रहा है। कहा मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो, हम जाएंगे जलालगढ़। श्री सदगुरु, जलालगढ़ हम जाएंगे। पुष्पाद भगीरथ हुआ गए, पुष्पाद संसीवा के पास। कहते बाबा, गुरु महाराज किसी जलालगढ़ जब सत्संग के प्रोग्राम से की। संसीवा कहते हमको तो पता नहीं है, डायरी में तो कहीं प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं है। कहते गुरुदेव कहते हैं कपड़ा का गट्ठर गाड़ी पर रखो और निकालो गाड़ी। 12 बज गया। संसीवा कहते जब कहे छे तो गाड़ी पर बैठा कर घुमाए न दियो, घुमाए कर। तो गुरुदेव तो मौज में रहते थे ना। कभी राते को, जो रात को कहते थे अभी ब्रह्म मुहूर्त है, स्नान करते थे, ध्यान करते थे। दिन का भोजन राते में करते थे। दिन का भोजन ये सुबह का जलपान है और रात में कर रहे हैं। ये दोपहर का भोजन मैं रात में कर रहे हैं, मतलब मौज में। मतलब त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, जिनको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड तो हमेशा प्रकाशमय है, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। सूर्यास्त होगा तब न उनको होगा कि अभी जो है अंधेरा है। वहां तो सूर्य उदय, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। कहते हैं गाड़ी पर बैठा करके घुमा करके ला दीजिए। गुरुदेव कहते हैं हम गाड़ी पर बैठ करके वापस आएंगे, हम जाएंगे जलालगढ़। जो मन में विचार करते सब सुनते थे। तैयार हो गए, गाड़ी पर बैठे, मोकामा होते हुए। यहाँ पूरे को मोहल्ला हो गया। आज रुमटा घर में कुर्की होगा, क्या सजा देंगे। कलेक्टर साहब आने वाले हैं, एसपी डीएसपी आने वाले हैं, क्या सजा देंगे कहना मुश्किल।
कुर्के होने वाले हैं। उसी समय सुबह होते होते गुरुदेव का पदार्पण हो गया। जैसे गाड़ी पहुंचती है सब कहते हैं लगता है कलेक्टर साहब आ गए। आवाज जैसे गाड़ी को रोके गेट को खोलते हैं तो सदगुरु महाराज हैं, श्री सदगुरु गुरुदेव को ले गए, सब चरण में लिपट गए, रो रहे। गुरुदेव को कुर्सी पर बैठने के लिए दिए। पति पत्नी गुरुदेव के चरण को पकड़ करके रो रहे हैं। बुझो हम नहीं मार लिए, हम नहीं मार लिए, बच्चा अपने छत पर से गिर कर मर गए, हमरा फंसाए देने से। गुरुदेव एक टक देख रहे हैं, श्री सदगुरु ये भक्त रो रहे हैं, गुरुदेव एक टक देख रहे हैं। उसी समय कलेक्टर की गाड़ी आ गई। श्री सदगुरु एसपी डीएसपी बहुत कई थाना का दरोगा सब चारों तरफ से घेर लिए। कलेक्टर साहब जब गाड़ी पर से उतरते हैं तो देखते हैं गुरुदेव बैठे हुए कुर्सी पर। कलेक्टर साहब तो गुरुदेव के शिष्य थे, आकर के गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कलेक्टर साहब कहाँ आए हैं? रुंगटा जी को पकड़ने के लिए उनके घर में कुर्की कर निकला है। बच्चा अपने गिर करके मर गया है। नहीं दास बोलना, नहीं दास बोल रहा है, मतलब बच्चा अपने से गिर करके मर गया, मेरी दास बोल रहा है। कलेक्टर साहब तो जानते थे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु अंतर्यामी है, पूरे ब्रह्मांड में क्या और सब जानते थे। कलेक्टर साहब प्रणाम किए, सबको लेके चले गए। ऐसे रक्षा करने वाले गुरु सतगुरु समहित नहीं को, उनके बराबरी में हित करने वाले कोई नहीं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, निस्दिन मतलब रात दिन, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। तन का रक्षा करने वाले हैं, मन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले, आत्मा की अधोगति नहीं हो ऐसा रक्षा करने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेब है। मात हूं ते बड़ी छोह, करे नित पिता हूं तो अधिक भलाई। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाही है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रही में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाए, सामर्थ्यवान सदगुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होए। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्ने। 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे सिपाही बाबा को, श्री सदगुरु सिपाही बाबा घर में सोए हुए थे। परमाराध सदगुरु महाराज उनको उठाते हैं, सिपाही दास उठो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया है और तुम्हारा भी हत्या कर देगा।
सिपाही वा घर में सोए है ते उठाए, उठो। गुरुदेव उठाए, उठो। उठे तो भागे। कहां भागे? खेत में घुस गए, फसल लगा हुआ, छिप गए। कुछ देर के बाद रुलाई हो रही है, परिवार के सारे के सारे सदस्य रो रहे। बदमाश हत्या करके चला गया। कुछ देर के बाद सिपाही वा जब घर आए, देखते बदमाश उनके पिताजी का हत्या कर दिया। सिपाही वा इतना रोए ना, और उसी समय प्रतिज्ञा कर लिए, आज अगर गुरुदेव नहीं जगाते तो बदमाश तो मेरा हत्या कर ही देते। आज से जो मेरा श्वास, मेरे अंदर में जो श्वास है और यह शरीर जो जब तक जीवित रहेगा, ये समर्पित है गुरु को, गुरु को हवाले है। और गुरु का काम ही करूंगा, गुरु का काम करूंगा। श्री सदगुरु, मैं गुरु का काम करूंगा, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये मुहूर्त, ये श्वास गुरु का है। और समर्पित हो गए, समर्पित हो गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे, सुल्तानगंज की घटना है। एक सज्जन गुरुदेव के समर्पित भक्त, समर्पित भक्त, अब कुछ बदमाश उन पर लग गए, उनका हत्या करने के लिए लगे। दीने में पहुंच गए, दीने में बदमाश, पकड़ो इसको, पकड़ो तो अभी मिलेगा। शुरू बहुत बड़ा मकान था, उसमें एक कोठरी में प्रवेश किए। वो एक सज्जन एक नौकर को रखते थे, नौकर को पढ़ाते थे, स्कूल में उसका नाम लिखा देते। नौकर घर का काम करते थे, समय पर स्कूल जाते थे। वो तो चले गए थे स्कूल। अब बदमाश सब जैसे उनका हत्या करने के लिए उनके घर प्रवेश करते हैं, तो उधर दूसरे रूम में, दूर बहुत बड़ा रूम था, बहुत रूम था, उसमें प्रवेश किए। उसी समय नौकर के रूप में सामर्थ्यवान सदगुरु वहां गए, कहते हैं चाबी लाओ जल्दी से हमको। श्री सदगुरु, बदमाश आ गया, निकलिए जल्दी से। अब वो नहीं निकल रहे। नौकर उनको डांटते हुए कहते, कह रहा हूं निकलोगे कि नहीं? है ना, निकलोगे कि नहीं? वो गृहपति कहते, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? कहते, भागो जल्दी से, चाबी लाओ। चाबी ले लिए, उनको घर से निकाल दिए। निकाल करके वो भागे, चाबी लेकर के सब रूम को बंद कर दिया। खुला जो था, चाबी लिए फटाफट सबको बंद करके वो भी चले गए। बदमाश सब क्या किए, उनको खोजे तो मिला तो नहीं। श्री सदगुरु, मिला तो नहीं। जब इस स्कूल में छुट्टी हो गई, तब वो नौकर आते हैं। नौकर को कहते हैं, तुम हमको काहे डांट रहा था? तुम जो मेरा चाबी लिया, तुम कहा था भागो, काहे कहा तुम? नौकर होकर के मालिक को इस तरह कहा जाता है? तो नौकर कहते, मालिक हम कहाँ थे? हम तो आपके सामने स्कूल जब गए हैं, अभी तो रखते आए। कौन था? श्री सदगुरु। बदमाश उसी समय वहां से निकले। निकल करके चले गए, बदमाश गए और यह कह करके, आऊंगा रात में, आऊंगा रात में, मिलेगा नहीं, कुटिया कुटिया करके गंगे में भसा दूंगा, गंगा में काट काट करके भसा दूंगा। वो जो बोल रहे थे ना, तो पड़ोस के लोग सब सुन रहे थे। परमाराज सदगुरु आज कुप्पा घाट में विराजमान थे।
दिन में तो गुरुदेव के चमत्कार का उनको पता नहीं चला। गुरुदेव शाम में कहते हैं फलाना बाबू को मंगा बुलाइए, सुल्तानगंज को बुलाइए। कई बार इस बात को गुरुदेव दोहराए, तब सब कहते किसी को भेजा जाए। गुरुदेव कहते उनको किसी को भेज करके बुलाइए। तब गोपाल बाबा गए साइकिल से, काफी दूरी है ना। गोपाल बाबा साइकिल से गए, वहां कहते पल्ला बाबू है, कहते हाँ। कहा अब जितना जल्दी मेरे संग चलिए, गुरुदेव आपको कुपागन बुला रहे। उनको वहां से निकाले, निकाल करके जैसे गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव सबसे बात कर रहे थे। तो सेवक सब कहते हुजूर फलाना बाबू ले, कहा उनको कहिए सोने के लिए। तो गए सोने के लिए, वो हर रात सोचते रह गए। गुरुदेव वहां से बुलाए और गुरुदेव कुछ कहे भी नहीं, हमको कहे सो जाने के लिए। हम सो गए। सुबह जब हुआ आए, गुरुदेव को प्रणाम करते, कहते आप जाइए घर जाइए, आप जाइए घर। हुजूर कौन बात, जाइए घर जाइए। जब घर में उनके रूम में जो भी केवाड़ी था सबके चौखट को काट दिए, केवाड़ी काट दिए। नीचे में फर्श को ऐसा पहाड़ के थे, फर्श सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। आज अगर मिलता तो गंगा में कुटिया करके फंसा देते। उससे उनको पूर्ण विश्वास हो गया नौकर के रूप में हमारे सदगुरु हुआ करके रक्षा किए, और रात में रहते तो हत्या हो ही जाती। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसे सुरती आई यम फांसे, अयम सुधे आपनी नासे। भय भव सोग की बासी, कठिन जहते उधारा। एक जमरा बस्ती, जमरा लट्टा पार के आसपास बस्ती है, वहां गए सत्संग में। हम थे, मनोज बाबा थे और सब थे। तो गुरु महाराज का जब संस्मरण सुनाने लगे, सत्संग समाप्ति के बाद एक सत्संगी आए, कहते बाबा हमरो साथ घटना घटले। तो बैठ करके बताने लगे। बाबा इन्हें रहे बदमाश, बदमाश नहीं था, अभी उनकी पत्नी विधायक है ना, श्री सदगुरु। कई बदमाश का नाम बताए, ए नाम ओ नाम, श्री सदगुरु। कल के बदमाश सब की कर लगे, हमारे पिताजी का पकड़ लगे, भतीजों का पकड़ लगे, हम लोग पकड़ लगे। कल के अब जो है इसको कुटियाएंगे, श्री सदगुरु, इसको कुटियाएंगे। उनके मन में उतार मारेंगे तो बंदूकें से हमको मार देंगे, देखिए बार न मर जाएंगे, कुटियाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा। श्री सदगुरु उसको पकड़ करके लेके चल दिए, बदमाश सब पकड़ करके। उनको पकड़ लिए, उनके पिताजी को पकड़ लिए, उनके भतीजा को पकड़ लिए। वो मने मन कहते थे हुजूर हमरा मारा तो मार दिया, लेकिन हमार बाप कर नहीं मारा, भतीजों कर नहीं मारा, एको डंटा नहीं मारा, तो हमारे पिताजी नहीं सह सकते, हमरा मारा तो मार दिया। जैसे इस तरह बोलते हैं तो गुरुदेव सामने प्रकट खड़े हो गए, श्री सदगुरु। और गुरुदेव के साथ में साहिब स्वामी जी महाराज, आगे आगे गुरुदेव और साहिब स्वामी जी महाराज जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव का दर्शन किया, ऐसे हाथ जोड़े और कहते हुजूर, मन से कह रहे, मन से पुकार रहे, हुजूर हमरा मारे तो मार दे, लेकिन हमरा बाबू करने मारे नहीं, भतीजा का मारे। गुरुदेव कहते हैं साहिब जी, अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल है, अहाँ अपना भक्त अहाँ बचा न लियो। कौन कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं साहिब जी अपना भक्त अहाँ बचा लियो। तो साहिब स्वामी जी महाराज कहते हुजूर
जे करवे अहे न करवे हम की करवे। वो जो बोल रहे हैं तो आवाज सुन रहे हैं, गुरुदेव जो बोल रहे हैं, साहेब स्वामी जी महाराज जो गप कर रहे हैं वो ये सुन रहे हैं, अब लेकिन बदमाश नहीं सुने। फिर कहते साहेब स्वामी जी यो अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल से, अहाँ बचा लियो 3 बार के। उसके बाद साहेब स्वामी जी महाराज कहते हो जो जे करवे अहन करवे हम की करवे। यह कह करके पुष्पाद गुरुदेव अंतर्धान हो गए और साहेब स्वामी जी महाराज अंतर्धान हो गए। बाबा जहना भुट्टा ने डंगावे छे, बंदूक के कुंडा से, मोटा डंटो है बंदूक के कुंडा से जब हमरा मारे लागले ने तो हम जना भुट्टा के डंगावे छे वह ना डंगाए तो हम जमीन पकड़ लिए और हम देह हाथ के निपोड़ दिलिए, आंख बंद रह गई। ओहि सबके भले कि ई मर गए श्री सदगुरु। तो कोई कहे छे कि गोली मार दे, क्योंकि जब मर गए लाठी बंदूक के कोने से कथी मार, कल के काम करना काटिए दे, कल के जब वह ना मर गए तो काटवे कथी न, चल न छोड़ करके चले गए। उनके पिताजी को छोड़ दिए, भतीजा को छोड़ दिए। बदमाश सब घोड़ा पर बैठ करके बंदूक लेकर के चल दिए, बहुत दूर गए तो मुड़ करके देखते भी थे। कल के बाबा जब आगे गए तो हमू एना के देख रहे लेटिए के, हम आखिर बंद कर दिलिए, सांस को रोक लिए। बहुत दूर गए हम धरफड़ा के उठलिए, देह का झाड़ लिए ना श्री सदगुरु। हमरा एको जरा चोट नहीं लागल, एको जरा चोट। बंदूक के कुंडा वो मोटा लाठी जे भुट्टा के तरह डंगल के हमरा पते न चले हमरा मारे छे। और जब आना बोले तो हम भाग लिए धरफड़ा के श्री सदगुरु। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा रघुनाथ की गुरुदेव की बाल बाका हो। बाबा रक्षा के गुरु महाराज। फिर कहते हैं बाबा कई बीघा मकई लगे रही है, अब डर से उन्हें नहीं जाइए, बदमाश सब पकड़ लेते हमरा। पटवन कोहना करिए, छिपे रुस्ते करिए, रात के खदेड़ दे, दिनों को पकड़ ले। मकई जो लगलिए तो मकई तो बहुत सुंदर देखने लगे, मोची भुट्टा मोटे मोट और दाने ने श्री सदगुरु दाने ने ना के देखे चीर के देखे 8टा दाना, कई टा के फाड़ लिए के 2टा का दाना, बेसी दाने सब खेत तो वह ना श्री सदगुरु। हम खेत में आबि के कहलिए गुरु महाराज आप तो लागे छे मकई में जे बीज जे लागले, जे जोते में लागले, पटवन में खाद में लागले, वो तो लागबे केले। आप तो कटेबे तो वो में लागते, दाना तो छे नहीं है, अब लोग काटबो नहीं करते। तो आए ना हम भुट्टा के देख के गुरु महाराज के पुकार रहे छी, देखे छे गुरु महाराज आड़ पर खड़ा छे श्री सदगुरु। साहिब स्वामी जी महाराज गुरु महाराज आड़ पर खड़ा छे, आ गुरुदेव और साहिब की करे छे एना के भुट्टा के पकड़े छे दोनों, आ पकड़ने पकड़ने भीतर घुस गए। हमहू छिपिए के बढ़ते बढ़ते वहां आए, तात गुरुदेव भीतर घुसले साहिब स्वामी जी महाराज। हम चारों कात घूरलिए, लेकिन गुरु महाराज कने गेले कोई ठीक नहीं श्री सदगुरु। हम खेतो जेनाइ बंद कर दिलिए, आप कथी जेबे। पत्नियों के नहीं कहली कि भुट्टा खेत के मकई भरा रह गए, नहीं कहली। तो पत्नी कहे छे नहीं जाए छे खेत, क्योंकि बदमाश नहीं पकड़ लेता है श्री सदगुरु, बदमाश पकड़ नहीं लेता है।
तो पत्नियों कहके जे यहाँ पाकते देखा जेते नहीं जाओ। बाबा जे नहीं छोड़ दिलिए, कुछ आदमी आके कहे हे हो परमेश्वर, मकई तो इतने बढ़िया लागे छल हो, पाक गेले सब भुट्टा झुक गेल छ, आ दाना तो बाहर में चमक रहा छ, लागे चमकै छ। तोरा सन के मकई में दाना ककरो नहीं छे, अति से मोरही ऊपर में पूरा भरल छ। हमरा भले हमरा से मजाक करे छे। श्री सदगुरु कोई आदमी पहुंचले, कल के हम कहियो न काट दे मकई, कल के जा काट दियो। जब काटे बाबा, जब टाल लग गए खेत लिए देखे छिए ओते दाना कहियो नहीं भेले। जब छोड़लिए न तो पहले जो भरा रहे एकटा के उ बड़ा रहे, आ जे बाद में भरल रहे कसम कस दाना ओ एक रंग और भरा वाला अलग ढंग के। इतने बड़े सामर्थ्यवान सब। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। मतलब तमाम झेल को मिटाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, आसरा एक करतार कर रख तो बीच मैदान में बांध टाटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बालका, राम नाम तेरो संगी साथी। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, चारों तरफ उनके इर्द गिर्द बाघ, सिंह, चीता, गाय, पशु, पक्षी, जानवर, अजगर सब उनके चारों तरफ घूर करके एक टक भगवान महर्षि रमन का दर्शन करते थे। कुछ भक्त सब कहते हैं, गुरुदेव आप तो कहते हैं भगवान आते हैं, एक बार भगवान को बुलाइए ना सत्संग में, भगवान को बुलाइए, भगवान को। भगवान महर्षि रमन कहते इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। गिरजा संत समागम समर लाभ पशुआन, धर्म घरे सोई जब सत्संगा, अधर्म जन्म द्विज भगत अभंगा। कहते इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। तो सब मिल करके सत्संग का आयोजन रखे। कहा देखो सत्संग में भंडारा भी कराना पड़ेगा, भंडारा। तो सत्संग का आयोजन हुआ, कई दिन तक सत्संग चला। अब भंडारा का आयोजन रखा गया, भंडारा बनकर के तैयार है। श्री सदगुरु भंडारा बनकर के तैयार है। भगवान महर्षि रमन बालू है, बालू के बालू पर बैठ गए, बैठे बैठे मस्त मौला फकीर थे, बालू पर बैठ गए। क्या देखते हैं, जो भंडारी थे जो सब भोजन बनाए थे, वहां एक भिखारी आए। भिखारी कृष्ण का शरीर है, काला कलोटा है, दुबले पतले हैं। भिखारी के रूप में कहते हैं, भैया जोरों की भूख लगी है, भोजन करा दो, पेट में आग लग रहा है, भोजन करा दो। तो भंडारी सब क्या कहते हैं, भगवान का हम चढ़ेवे के लिए तोरा खेले, हमको खिला दो, जोरों की भूख लगी। बहुत आग्रह किए, लेकिन वो भोजन दिए नहीं। हम भगवान का चढ़ेवे के लिए करा देवे, कल के चढ़ा दो, जल्दी से हमको दे दो, और हम ही को दे दो, भगवान को बादे में चढ़ाना। जो हरान भेलिए हम भगवान का, भगवान के लिए बनलिए, भगवान को नहीं के चढ़ाएगा तोड़े देवा, हो दे दो। थोड़ा जिद करने लगे तो चाहे का प्रेस ले लेंगे। सब मिल करके धक्कम धुक्का कर, मतलब पिटाई शुरू कर दिए। कहते दे न दो। श्री सदगुरु भागते हो कि नहीं, भगाए, धक्का मार करके भगा दिए। भगवान महर्षि रमन वहां से देख रहे थे,
भंडारा चढ़ाए, उनको भगा दिया गया। श्री सदगुरु भगा दिया गया, भाग गए। भंडारा हो गया, भंडारा समाप्त हो गया। तो सब कहते हैं गुरुदेव आप तो कहे थे सत्संग में भंडारा करोगे, सत्संग करोगे, भंडारा करोगे तो भगवान आएंगे, लेकिन भगवान आए कहां? भगवान महर्षि रमन कहते भगवान आए, भगवान आए। भगवान तुम लोगों से भोजन भी मांगा, लेकिन तुम लोग दिया नहीं। तुम लोग बैठने तक के लिए नहीं दिया, तुम लोग धक्का मार करके, डंडा मार करके भगाया। अरे भगवान तो आया। अब भगवान मार खा करके चला गया। तब भगवान कहाँ आए थे? अब भगवान जो भिखारी के रूप में, भगवान ही थे ना। अब भगवान तो भिखारी के रूप, लेकिन भगवान अपने रूप में कहाँ आए थे? कहते भगवान का अनेक रूप होता है। श्री सदगुरु भगवान को मैंने वहां से देखा, मैं तो वहां था, मैं तो दूर था, तब तक तुम लोग धक्का मुक्का कर दिया, इसलिए मैं बैठा नहीं। श्री सदगुरु भगवान भाव के भूखे थे। भाव का भूखाव में भाव एक सार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता बुलाता भव से मेरा पार है। श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या। एक बहन थी, पति पत्नी में काफी में बहुत प्रेम, लेकिन उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। अरे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान कृष्ण के रूप हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। राम रूप में हमारे सदगुरु थे। और बहन को पति पत्नी में बहुत मेल। जब भी पति आते थे भोजन बना करके ठाकुर जी को चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण को चढ़ाते, और पति पत्नी मिल करके बैठ करके खाते थे। दोनों का परोसा लगा, दोनों बैठ करके खाते थे। मानो समझो गोविंद का प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद खा रहे। तो पत्नी गई नहीं है, अब पति करते थे नौकरी। दोनों फोन से बात करते हैं। पत्नी कह रहे कि मैं आ रही हूं, उनके पतिदेव भी कहते हैं हाँ आइए ना, भोजन भी तो करना है। तो पत्नी कह रही मैं आ रही हूं, मैं भोजन बनाऊंगी, ठाकुर जी को चढ़ाऊंगी, उसके बाद हम खाएंगे। नैयर में मायके में उनकी माई सब सगे संबंधी सब बहुत जिद के कि नहीं भोजन कर न लीजिए, यहां से जाकर के क्या भोजन बनाइएगा, यहीं भोजन कर लीजिए। तो बहन कहती नहीं मेरे पतिदेव, मैं भोजन बनाती तो मेरे पतिदेव भी खाते हैं, अब मैं भोजन बना करके खा लूं। आज तक बगैर जब तक पतिदेव को नहीं खिला तब तक भोजन नहीं किया, और आज इस तरह नहीं करूंगी। बाल बच्चा को सबको खिला दिए, लेकिन जब वह बहन पति के पास आए तो पतिदेव विलंब से घर में नहीं थे। कुछ देर के बाद आए तो बहन कहने लगी अपने पतिदेव से क्या भोजन बनाऊं। पतिदेव कहते हैं हम तो अपने मित्र के यहाँ भोजन कर लिए, मित्र के। वह बहन कहने लगी आप भोजन कर लिए और हमको छोड़ करके। माँ के घर में तरह तरह का सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन रहा था, उनको छोड़ करके मैं आया। एक काम करती, बनाती हूं लेकिन आप भी खा लीजिएगा। तो पतिदेव कहते हैं आप भोजन नहीं करो। अब काफी आग्रह के पतिदेव कहते नहीं पेट भरा हुआ तो क्या खाएंगे। तो पत्नी कहने लगी जब आप नहीं खाएंगे तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। अब बिछावन पर सो गए दोनों, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, दोनों में बेमनस, मुंह फूला फूले। अब कोई बातें नहीं करते, कोई बात नहीं करते। पतिदेव इधर पश्चाताप कर रहे हैं, बेकार खा लिया वहां।
अब पत्नी कहने को छोड़ माँ के घर का भोजन छोड़ करके मैं यहाँ आ गई, लेकिन मेरे पतिदेव नहीं खा तो मैं के लिए भोजन दूँ। अब पति पत्नी में बात कर, रात्रि का 12 बज गया। श्री सदगुरु, रात्रि का जब 12 बजा, उसी समय एक पड़ोस का बालक जो 5 वर्ष का लड़का था, वह लड़का वहां आए। अंटे 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 किवाड़ को खोलिए। आवाज सुनते हैं कि पड़ोस का लड़का का आवाज है। जैसे किवाड़ खोलते हैं, एक 5 साल का बालक है। कहते अंटे, आज जो महाप्रसाद जो बना ठाकुर जी के लिए अभी चढ़ाया गया है, अब ये चढ़ाया गया। वहां ठाकुर जी को चढ़ा दिए हैं, और चढ़ा करके सबने विचार किया उनको भेज दीजिए, उनको प्रसाद भेज दीजिए। कोई नहीं खाए हैं, आपके लिए ठाकुर जी को चढ़ा करके आपके लिए लाए हैं, आप जल्दी से दोनों आप खा लीजिए। जैसे लिए वो कह करके चले गए। तब अपने पतिदेव से कर, देखिए आप तो नहीं खाए, लेकिन ठाकुर जी भेज दिए, अब तो खा लीजिए। श्री सदगुरु, अब तो खा लीजिए। तब पति पत्नी दोनों मिलकर के वो महाप्रसाद को खाए। सुबह जब हुआ, वह बहन उस बालक के बगल में उसका घर था, उस बच्चा के पास गए। कहते हैं रात में भोजन लेकर के तुम आए थे मेरे यहाँ? कहा नहीं आंटी, हम कहाँ थे? हम कहाँ थे, हम तो माँ के पास, मम्मी के पास, पिताजी के पास सोए हुए थे। कहा रात में तो एक थाल में भोजन लेकर के आया कि ठाकुर जी का भोग अभी लगा है, अभी कहते हम नहीं थे। तो बच्चे की माँ भी कहेंगे तो हमेशा मेरे पास है, ये कहाँ गया? कल तो मंदिर भी नहीं गया है। रात्रि में 12 बजे यही प्रसाद लेकर गया। कहा ना आंटी मैं नहीं। तो पति पत्नी कहते देखिए ठाकुर जी भगवान कृष्ण मेरे इष्ट कितना ख्याल रखे। श्री सदगुरु, पतिदेव कहने लगे जब भोजन बनाओगे ठाकुर जी को चढ़ाओगे तब मैं खाऊंगा, प्रतिज्ञा करे। श्री सदगुरु, मन मोटाव जो था, मुंह फुला फुली दूर हो गया। और महाराज महाराज की वाणी है, आपस में मेल से रही, आपस में मेल। सच्ची घटना, एक बहन थी, वो ठाकुर जी का पूजा करती थी। बगल में एक ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर में वो बराबर जाकर के पूजा करती थी। लेकिन लड़की थी, लड़की हो गई सयाने। उनके भाई से उनके पतिदेव को मनमुटाव हो गया, मनमुटाव। पतिदेव को मनमुटाव हो गया तो बहन को भी, अब भाई बहन को नहीं बजा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, मनमुटाव हो गया। तो खबर करते हैं शादी है, छेका होने वाला है, आप आइएगा। अपने भाई को कहते हैं, भाई कहते हैं हमको कुछ लेना देना नहीं, अब तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। जब बातें चित नहीं होता है, इतना पूरा मन मुटाव हो गया, हम काहे के लिए जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वहां का नियम था कि मायके से जब भगनी का शादी होता था, मायके से पूरा व्यवस्था हाथ बन करके आता था। पीतल का सुंदर सुंदर बर्तन दिया, बर्तन मायके से बच्ची को ननिहाल से मिलता है, सब व्यवस्था वहीं से किया जाता। अब जो है भाई में मनस भाभी से बात भी नहीं कर रहे, पति को कहते काम कीजिए ना, जाइए ना, कहा ना हम नहीं जाएंगे। अब सब कुछ छेका होने वाला है। उसी समय वो बहन, शादी का समय भी निर्धारित हो गया, छेका हुआ। छेका में जैसे आया तो छेका में पूरा सामग्री उधर से लाए, पूरा सामग्री
आ गया और वो निमंत्रण कार्ड जो है, निमंत्रण कार्ड ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी भगवान कृष्ण के चरण पर रख दिए और कहते हैं भैया तो आएंगे नहीं, वहां से कोई तो आएंगे नहीं, और मैं तो बराबर आपको भाई मानती हूँ, आपको राखी भी मानते हो, इसलिए मैं निमंत्रण आपको दे रही हूं, अगर आने का हाल होगा तो आ जाना। श्री सद्गुरु आपकी मर्जी, लेकिन निमंत्रण में दिया क्योंकि कोई नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे मेहमान सब आने वाले हैं। क्या देखते समय पर पूरा व्यवस्था करके आए, भात भी सुंदर भात श्री सद्गुरु, और पीतल का सुंदर सुंदर बर्तन सब लेकर के आए। किस रूप में? उनके भाई के रूप में, भाई के रूप में सब काम करवा रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं, लेकिन इधर कोई बात न बहन उनसे बात कर रहे हैं, न उनके पति देव, क्यों? वो भी नहीं बजा रहे हैं, ये भी नहीं बजा रहे हैं, लेकिन भाई भी मुस्कुरा रहे। श्री सद्गुरु मुस्कुरा रहे हैं, भाई मनुष्य है। और जैसे सबका विदाई हुआ, फिर शादी का समय निर्धारित किया गया। उसमें भाई को ये भी नहीं कि खाने के लिए, अब भाई भी नहीं खाए। श्री सद्गुरु फिर शादी हो गई। शादी में भर रात जग करके पूरा सामग्री दे करके उनके भाई का रूप धारण करके इनके जग को सफल कर दिए। लड़की का विदाई, बारात की विदाई हो गई। चौथा दिन जब होता है तो काम होता है घर में लथपथ था। उस बहन के पास एक भाई थी, काम करती थी, दोनों मिलकर के झाड़ू काम घर का सफाया कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, सफाया जो कर रहे हैं, मंदिर में ठाकुर जी का मंदिर जो था, क्या देखते कि साधु को देखते, फकीर, मस्त मौला फकीर को देखते। वो जो काम करने वाली थी, कहते हैं मंदिर में एक साधु बाबा है, साधु बाबा, उस बाबा को कभी नहीं देखे। कुछ देर के बाद वह बाबा बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी जब बजाते हैं, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी में कितना सुंदर आवाज होगा ना। ये बहन सुन करके मग्न हो गई, लगता है मेरे गोविंद मेरे कृष्ण बजा रहे। निकल गए, मतलब मन नहीं माना, निकल करके जैसे गए, देखते हैं कि मंदिर में बांसुरी बजा रहे हैं। फिर वो आ गई, काम करना है। फिर वो साधु आ गए के चौखट पर, यहां बांसुरी बजा रहे हैं। वह जो काम करने वाले थे, कहती हैं, वह जो ठाकुर मंदिर में ठाकुर बारे में जो बांसुरी बजा, वही साधु आ गए, वही बांसुरी बजा रहे हैं। फिर आए तो उनको कहते हैं बैठने के लिए, गप सप कर रहे श्री सद्गुरु, लेकिन यह नहीं है कि भोजन कराना चाहिए। तो वह कहते हैं मुझे भोजन कराइए ना, मुझे भोजन। और ठीक है बाबा, मैं भोजन कराती हूँ। विलम्ब हो गया श्री सद्गुरु, फिर कहते भोजन कराइए ना, कहते हाँ बाबा भोजन कराना। तब वो बाबा कहते हैं जिस दिन लड़की का छेका था उस दिन भी तो मैं आया था, उस दिन मैं पूरा सामग्री लाया था, मैं भात मैं लाया था, बर्तन मैं लाया था। कहा थे मेरा भाई था, मेरा भाई आप कहा थे? पगली मैं ही था। श्री सद्गुरु उस दिन भी तुम मुझे बजाया नहीं, तुम मुझे भोजन नहीं कराया, उस दिन से मैं भूखा हूं। श्री सद्गुरु मेरा जो है भोज बाकी है, मुझे भोजन कराओ। श्री सद्गुरु तो बैठा करके भोजन कराए और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। यह श्रद्धा प्रेम है। इसलिए श्रद्धा प्रेम से गुरु के प्रति समर्पण रहिए। जो मांगेगा सब कुछ देने वाले सामर्थ्यवान सद्गुरु सब कुछ देने वाले हैं। जो मांगेंगे सब कुछ देंगे। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं।
गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। आज जो है शिवरात्रि व्रत का उपवास भी है ना, आज उपवास। कल होगा पारण। श्री सदगुरु लोग जानते होंगे पूज्यपाद श्रीधर बाबा को। जब गुरुदेव से भजन भेद लिए ना, जब स्तुति करते थे सतगुरु शंकर रूप क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जैसे भजन भेद लेकर के स्तुति प्रार्थना करते थे, गांव के उच्च जाति के लोग सब कहते थे ये तो पहले राम को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे, अब तो ये गुरु को मानते हैं। भगवान का पूजा पाठ छोड़ करके ये गुरु को मानते हैं। एक काम कीजिए, इसको जाति से बहिष्कृत कीजिए। भगवान को छोड़ करके गुरु को पूछते हैं, मनुष्य को पूछते हैं, सब उनको जाति से बहिष्कृत कर दिए। अब भोज भंडारा भी खाने के लिए नहीं देते। यह स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, जब स्तुति करते सतगुरु शंकर रूप, कभी करते हैं परम प्रजनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पूरी राम नाम है गुण वही है, कथगम पूर्ण काम वही। विरोधी सब सुनते थे, कहते राम का तो नाम लेते हैं, शिव का तो नाम लेते हैं, माँ काली का नाम, दुर्गा का तो नाम लेते हैं, शंकर भगवान का भी नाम लेते हैं, लेकिन ये मुझका माथा खराब हो गया, मनुष्य को क्यों पूज रहे। फिर कहते अच्छा शिव जी के तो नाम ले छे, भगवान राम के तो नाम ले छे। उनका एक नंबर विरोधी सब हो गए। श्रीधरवा क्या कि गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहते हुजूर हमको सत्संग का समय दिया जाए। तो गुरुदेव उनको सत्संग का समय दे दिया, और समय जब दिए तो गुरुदेव का वहां पदार्पण हुआ। और पदार्पण जब हुआ तो दूर दूर के सत्संगी सब आए, दूर दूर से। लेकिन उस गांव के जो ऊंचे जाति के थे, शराब मछली मांस खाने वाले, मांस खाने वाले, खैनी खाने वाले, ताश खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले, कहते सत्संग हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मनुष्य को पूछता है। श्री सतगुरु एक नंबर का विरोधी थे, सब विरोधाभास करके कोई किसी को जाने के लिए नहीं दिए। अपराह्नकालीन सत्संग समाप्त हुआ, इसे हम लोग करेंगे, आरती करेंगे ना। श्री सदगुरु समाप्त हुआ, सत्संग समाप्ति के बाद गुरुदेव कुर्सी पर बैठे थे, उधर से पूज्यपाद श्रीधर बाबा आए और गुरुदेव के चरण पकड़ करके रोने लगे। और गुरुदेव के चरण को देखे आंसू बहा रहे हैं, अपने आंख का आंसू गुरुदेव के चरण पर गिर रहा है और कहते हुजूर की ओ वाणी आय चरितार्थ भय जेती है सतगुरु शंकर रूप। हुजूर के ओ वाणी आय चरितार्थ भय जेती है सतगुरु शंकर रूप। यह कह रहे हैं, धारा प्रवाह से बाहर है। श्रीधरवा गुरुदेव के चरण को देख रहे हैं और गुरुदेव श्रीधरवा को देख रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव कुर्सी पर से उठे, मंच पर जैसे गए तो भगवान शिव का रूप धारण कर लिए। भगवान शिव का रूप धारण कर लिए। जो एक नंबर का विरोधी था, लोटा लेकर के जा रहे थे, इधर नहीं देखना है, देखना है उधर। श्री सदगुरु इधर नहीं देखना, उधर देखना, उधर मुंह को घुमा करके जा रहे थे। उसी समय जैसे लगा कि कोई उनके माथा को पकड़ करके इधर घुरा देते, इधर देखो। श्री सदगुरु अब पकड़े, ऐसे घुमाए, जैसे घुमाते देखते सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए, उसी से वो हाथ जोड़ करते। अब वहां रहने के लिए देंगे तब ना। लगा, ऐसा लगा करंट लगा, पूरे गांव दौड़ गए, बूढ़ा आदमी। श्री सदगुरु चलो देखियो, आए श्रीधर के द्वार पर साक्षात भगवान शिव बैठल छथिन। भगवान शिव चलो भगवान शिव के दर्शन करो।
एक नंबर का विरोधी, सब विरोधी को पकड़ पकड़ करके लाए। सब विरोधी आए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। जैसे आते हैं तो भगवान शिव का दर्शन हो रहा है, सब स्तुति कर रहे हैं। श्री सद्गुरु सब गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है। श्री सद्गुरु वो तमाम भक्त कभी शिव का दर्शन करते हैं, कभी राम का दर्शन करते हैं, वो तमाम, और सबको दर्शन हुआ। गुरुदेव शिव के रूप में सबको दर्शन दिए। जो एक नंबर का विरोधी थे सब आए गुरुदेव के चरण लिपट गए। सदगुरु सब भजन भेद लिए, सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ। देख सदगुरु कि गुरुदेव तो हर रूप हमारे गुरुदेव, जो मांगेंगे सब कुछ देने वाले हैं। सब कुछ गुरु के पास है, पाए अपने भाग। पलटो लिखा लीलार का, संत देते हैं फेर, दिल तो साचा है ताते लागे दे। जो जितना हरवर करेंगे सत्संग को और बढ़ाएंगे न। श्री सद्गुरु चलिए बहुत काम है न। श्री सद्गुरु भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत यभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। और हम लोग भी समर्पित हो जाए। सही सदगुरु हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए समर्पित होकर के सत्संग ध्यानित कीजिए, जीवन मंगलमय होगा। श्री सदगुरु पूरा सदगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। एक आध प्रसंग और बढ़ाना था लेकिन श्री सदगुरु फिर देखा जाएगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत यमंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति प्यारी। समर्पित होकर के सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है।